नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आपको लगाने के लिए बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लग सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोगों के पास में टेरेस में जगह नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी लॉबी में थोड़ी जगह में भी रखें, तो वो आराम से पॉट को रखकर और उसमें लगा सकते हैं। साथ ही आपको कहना चाहेंगे कि जिन्हें बीज लगाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे बीज से अगर नर्सरी घास तैयार नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में इन दिनों बहुत अच्छी नर्सरी मिल रही हैं, वहाँ से भी वो नर्सरी लाकर और पौधे लगा सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि इन दिनों प्याज जो है वो बहुत आसानी से गार्डन में लगाई जा सकती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये घास, ये हमने मार्केट से लाई हुई है और मार्केट से लाने से आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाती है कि उसे लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। जबकि जब हम इन बीजों से लगाते हैं तो बीज जो है वो कम से कम जैसे आप अगर इसे भिगो कर लगाएंगे तो 3 दिन में इसका बहुत अच्छा अंकुरण होता है। उसके बाद मिट्टी में जाने के बाद ये 5 से 8 दिन में बहुत अच्छे अंकुरण बाहर की ओर आ जाते हैं मिट्टी से। उसके बाद ये जब 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, इतने बड़े होने के बाद आप इसे दूसरे कंटेनर में लगा सकते हैं। अब प्याज़ों को लगाने के लिए आपको कितना बड़ा कंटेनर चाहिए और साथ में कैसा कंटेनर चाहिए, आपको बताना चाहूँगी। प्याज को लगाने के लिए जो प्याज के कंटेनर की डेप्थ है वो 9 इंच के ऊपर कम से कम होनी चाहिए। 9 के बाद आप चाहे तो फिर जितनी भी डेप्थ रख सकते हैं। रहेगी बात चौड़ाई की, तो चौड़ाई के लिए जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो उसमें ज़्यादा प्याज आएगी। लेकिन अगर आपके लॉबी में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो आप बिल्कुल 9 बाई 9, 9 बाई 10, मतलब कि 9 डेप्थ रहने से बहुत अच्छा है। उसके बाद चौड़ाई वाले चाहे जैसे भी हो, छोटी छोटी बकेट्स हो गए, छोटे छोटे बाथरूम के टब हो गए, इनमें भी आप बहुत आसानी से प्याज को लगा सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि प्याज के लिए आपको कैसी मिट्टी चाहिए। प्याज जब भी आप लगाएं, देखिए मैंने क्या किया था, ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं ना, इनको बहुत दिनों से मैंने तैयार करके रखा हुआ था। तैयार करने के बाद में इसमें ये वाला पौधा निकल गया और ये निकलने के बाद मैंने इसमें इसे नहीं निकाला और इसे मैंने इसी में रहने दिया। इसके बारे में भी हमने कई वीडियो शेयर किए हुए हैं कि इस पौधे का क्या काम है। जैसे हमारे तो इसको खाने में लेते हैं, इसलिए मैंने इस पौधे को बिल्कुल रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छी खाद का भी काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे निकाल दिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँ, जब एक कंटेनर आप तैयार करके रखते हैं ना, और जब उसमें कोई पौधे इस तरीके से निकल जाते हैं, तो उसे ना निकाल कर फेंकिए मत, उसे उस कंटेनर में रहने दीजिए। उससे क्या होता है, आपकी ये जो मिट्टी है ना, बहुत ही अच्छी उपजाऊ और भुरभुरी बन जाती है। कभी भी देखिएगा कोई नई मिट्टी रहती है ना, तो वो इतनी भुरभुरी नहीं रहती। जैसे कि देखिए, हम लोग जहाँ भी रहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह बहुत अच्छी मिट्टी मिल जाए, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने टेरेस पर लाकर मिट्टी को बहुत अच्छा बनाना है। तो जब मिट्टी को अच्छा कैसे बनाना है, या तो मिट्टी आप जब हमने कई ऐसे सॉइल प्रिपरेशन आपको बताए हैं। सॉइल को आप अच्छी तरीके से मिलाकर उसे बोरियों में भर के रख दें, या तो फिर आप उसे इस तरीके का कंटेनर में डाल दें और जब कोई इस तरीके से पौधा निकल जाता है तो उसे उसमें रहने दें। ये सारे पौधे जो है ना, मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बना देते हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये मिट्टी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस मिट्टी में खाद की कमी हो गई है। आप इस मिट्टी के कलर को देखकर भी पहचान सकते हैं कि इसकी जो खाद थी वो सारी बह चुकी है और अब ये मिट्टी जो है बिल्कुल प्लेन मिट्टी बन के रह गई है। हमने आपसे बताया है कि जब भी कोई कंददार सब्जी लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी गुड़ाई जो है, जो भी कंटेनर है, इसकी जो मिट्टी है ना,
वो बिल्कुल ढीली रहना चाहिए। जैसे अब ये हमारा पुराना कंटेनर है तो मिट्टी इसकी जम गई है, लेकिन जब आप नई मिट्टी डालेंगे तो याद रखेंगे कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल ढीली मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ढीली मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो आप उसमें खाद पत्ते ये सब डालकर कम से कम 6 महीने मिट्टी को अगर किसी बोरी में भी भर देंगे तो आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली और अच्छी हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इस मिट्टी को बिल्कुल उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ जब भी कंद वाली जब हम मिट्टी लगाते हैं तो उसकी मिट्टी में खाद की जो मात्रा है वो पहले ही बहुत अच्छी देनी पड़ती है। साथ में मिट्टी जो है वो इस तरीके से ढीली हो कि आपके जो कंद है वो बिल्कुल अंदर की ओर अच्छी तरीके से चले जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं और अब देखिए हम इस मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं। देखिए लोग क्या है ना, प्याज के जब कंद लगाते हैं किसी भी रूप में तो वो क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी खाद डालते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं बहुत तरह की खाद नहीं डाल पाती हूँ। मैं जितनी चीज़ें डाल रही हूँ उतना ही बता पाऊँगी। जैसे ये राख है, मैं राख का इस्तेमाल करती हूँ, लोग ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए राख जो है आप देख सकते हैं, ये मैं किस तरीके से कंटेनर में इतनी मिला रही हूँ। प्याज के कंटेनर में आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा राख मिलानी है। राख हमेशा बिल्कुल थोड़ी ही मिलाना है आपको। राख बहुत ज़्यादा मिलाने से कई बार जो हमारी फसल है ना वो खराब होने के डर बने रहते हैं। तो आपको क्या करना है, राख को बहुत कम मात्रा में डालना है। आपने देखा कि मैंने राख इसमें कितनी कम डाली है और अब मैंने इसे पूरा अच्छी तरीके से अपने सॉइल में बिल्कुल मिला दिया है इस तरीके से। अब देख रहे हैं आप ये कंटेनर मेरा, इसकी लेंथ तो मुझे पता नहीं है, कम से कम 24 के करीबन इसकी लेंथ है और इसकी जो डेप्थ है वो कम से कम 9 से 10 इंच की डेप्थ है। अब देखिए आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद, तो जैसे आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद मैं मिलाऊंगी अभी इसमें। ये देखिए अब गोबर की खाद इसमें कितनी मिलानी, अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल नहीं है ना तो आप बिल्कुल 50% इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं। और गोबर की खाद आप एक बार बहुत अच्छे से मिला दीजिए मिट्टी में और उसके बाद में कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको इसमें कोई भी खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक पद्धति में गोबर की खाद जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है और आपकी जो राख है वो फंगस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जब हम राख डालते हैं तो हमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि मैं ट्राइकोडर्मा का यूज़ बहुत कम करती हूँ, ज़्यादातर राख का इस्तेमाल करती हूँ। जिन सब्जियों में हमें राख कम डालना होता है, जिस मिट्टी में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें हमें राख की मात्रा नहीं डालनी पड़ती है, वहाँ भी मैं राख को बहुत कम मात्रा में लेती हूँ, क्योंकि वो राख मैं इतनी ही लेती हूँ जिससे कि मिट्टी में कोई भी फंगस जो है वो ना लगने पाए। और इस तरीके से आपको खाद को मिलाना है। आपने देखा कि कंटेनर में ही मैंने राख मिलाया और कंटेनर में ही मैंने गोबर की खाद भी मिला दी। तो आपने देखा कि जो गोबर की खाद मैंने ऊपर ऊपर ही मिलाई है और नीचे बहुत नहीं मिलाई है। मैं ज़्यादातर जब भी कोई कंटेनर, अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर जो भी मिट्टी बनाई है उसमें आपकी जो ये खाद है वो नीचे मिट्टी में नहीं डाला है, जो भी डाला है ऊपर ऊपर ही डाला है। तो इस तरीके से हम ऊपर की ओर खाद डालेंगे, नीचे की मिट्टी को बस इसी तरीके से रहने देंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें प्याज के बीजों को या पौधों को लगाना है। तो प्याज के पौधों को आप कैसे लगाएंगे, पहले आप क्या करिए, इस मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला करिए। आपको साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, प्याज के बीज हमने इसके पहले भी लगाए थे, लेकिन वो प्याज के पौधे हमारे ख़त्म हो गए। ख़त्म होने की वजह ये है कि प्याज के जो पौधे हैं ना, इनको आप एक तो छांव में नहीं रख सकते, दूसरा है प्याज के पौधों को धूप पूरी चाहिए। प्याज पानी भी लेते हैं और प्याज धूप भी लेते हैं।
आप जब भी इनकी नर्सरी लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि नर्सरी लगाते समय भी आप प्याज के बीजों को बिल्कुल गीला करके लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी नर्सरी बहुत जल्दी निकलेगी। उसी तरीके से जब हम प्याज के पौधे लगाएंगे तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसको अच्छी तरीके से गीला कर देंगे नीचे तक बिल्कुल। अभी आपने देखा कि मैं पूरा पानी इसमें डाल रही हूँ अच्छी तरीके से। अब देखिए, हमने नीचे गोबर नहीं डाला, राख नहीं डाला। अब आप खुद सोचिए कि जब मैंने इसमें पानी डाला तो राख और गोबर का पानी जो नीचे की मिट्टी में गया, तो नीचे की मिट्टी में गया तो स्वाभाविक है कि नीचे की मिट्टी से अब कोई फंगस होने के चांस जो है वो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे सिर्फ यही कहते हैं कि कभी भी किसी कंटेनर की जो मिट्टी है ना, उसको नीचे बिल्कुल प्लेन रखिए, क्योंकि हमारे पास राख बहुत कम रहती है, खाद बहुत कम रहती है, और अगर हम पूरे कंटेनर में मिला देंगे तो हमारे पास इस चीज़ की कमी हो जाएगी। लेकिन अब बात आ गई वर्मी कंपोस्ट वाले की, कि अगर आपके पास गोबर की खाद है तो ठीक है, अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट वालों को हम यही बोलना चाहेंगे कि वो राख तो मिलाएं। अगर ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं तो ट्राइकोडर्मा डालें, अगर ट्राइकोडर्मा का यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या करें, राख मिलाए और साथ में वर्मी कंपोस्ट जो है वो ले लें, और उस तरीके से भी प्याज जो है वो आपकी बहुत अच्छी लग जाएगी। लेकिन प्याज के लिए जैसे हमने कहा, इसको आपको एक ऐसे पोर्शन में रखना है जिसमें कि धूप बहुत अच्छी आए। प्याज जो है आप लगाएंगे, लगाने के बाद में प्याज की खासियत ही होती है कि प्याज हम पत्तों को खाते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा होगा जब प्याज के कंद आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। प्याज के पत्ते देखिए छोटे बड़े सभी को पसंद होते हैं, और इन दिनों जब आप प्याज लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा उसका ग्रोथ होगा। कई बार हम बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में लगा लेते हैं, सोचते हैं कि मार्केट में जब चीज़ें आ जाती तो हम सोचते हैं हम भी लगा लें और हमारे पास भी हो जाएगी, लेकिन उनमें और हम में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि बारिश का पानी जब कंटेनर में जमने लगता है या लगातार बारिश होती है तो प्याज की जो नर्सरी वगैरह है ना वो सूखने लगती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इस बार प्याज के इस तरीके से मार्केट से घास लेकर आ गए हैं, और ये बहुत आसान होते हैं लगाने के लिए। लेकिन एक चीज़ ये है, ये हमें थोड़े से महंगे पड़ते हैं। तो आप क्या करिए, इस तरीके से प्याज के बीज लाइए और आप उन्हें बिल्कुल इनकी नर्सरी तैयार करिए। हम ये भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको इसको लगाना है, जिससे कि हर एक बीजा जो है वो आपका बिल्कुल निकल जाएगा। सबसे पहले तो जब भी आप मार्केट से इस तरीके की प्याज लाएं तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ तक का पोर्शन है ना, ये इसको बिल्कुल निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से ये जो है आप निकाल लीजिए, इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उसे क्यों निकाला जाता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जब ये देखिए ये तो मिट्टी से अलग होकर आया है, तो स्वाभाविक है इसे 1-2 दिन इसमें सेट होने के लिए टाइम लगेगा। तो ये जो पत्ते हैं ना, ये सारी इसकी एनर्जी को लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हें निकाल देना है। और इस तरीके से देखिए मिट्टी गीली करके आपने रखी है, तो ये देखिए प्याज कितने आसानी से जा रहा है। अब ये देखिए प्याज जो है हमारी इतनी बड़ी होगी, इससे बड़ी तो होगी नहीं, हमारे घर की प्याज है। तो बस आपको क्या करना, इतने इतने दूर में इस तरीके से प्याज को लगाते चले जाना है। आपको क्या करना है, बस इतने इतने दूर इनके लगा देना है। अब आप देखिए हमने खाद इसमें डाल दिया है, फंगस का भी इंतजाम हमने कर दिया है। अब आपको हम बताएंगे कि ये देखिएगा कि कितने जल्दी इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। कई बार हम क्या करते हैं, इनके पत्तों को बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं, और हम सोचते हैं मार्केट से हमने जैसे लाया है ऐसे ही लगा दें, लेकिन नहीं, प्याजों को लगाने का ये तरीका जो है वो बेस्ट तरीका है, और इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपको प्याज बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरी बात, अब इसमें आपको पानी कब डालना है, तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें पानी बहुत अच्छे से डाल दी है।
प्याज जो है अभी बहुत छोटी है। जब बहुत छोटी रहती है ना प्याज, तो ये पानी ना थोड़ा कम लेती है। तो जब कम लेगी तो उसमें हम क्या करेंगे, अब इसे कम से कम देखिए, आपने जिस जगह में प्याज रखा है उस जगह को आप देखिएगा कि वहाँ कितनी धूप पड़ती है, उसके हिसाब से मैं इसमें कल पानी नहीं डालूंगी। अब इसमें पानी मैं 1 दिन के बीच में डालूंगी। और आप देख रहे हैं कि कंटेनर मैंने किस तरीके से बिल्कुल फैला हुआ लिया है। इस तरीके से फैले हुए कंटेनर में बहुत अच्छे से प्याज होती है और साथ में ज़्यादा भी मात्रा में प्याज निकलती है। और ये देखिए, फिर से यहाँ पर हम 2 लाइन बिल्कुल लगाएंगे। तो इस कंटेनर में मैंने कम से कम प्याज की 4 लाइन बिल्कुल लगा दी है। जब देखूंगी मैं कि अब ये प्याज बड़ी हो रही है और जगह इनके लिए कम पड़ रही है, फिर मैं बीच बीच से प्याजों को निकालकर खाना बिल्कुल शुरू कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको हरी प्याज लगाना है। तो अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि सीड्स को किस तरीके से आपको लगाना है। तो अब आप देखिए कि हम बीजों को लगा रहे हैं। तो बीजों को कैसे लगाना है, ये है कोकोपीट। अगर आप कोकोपीट लेना चाहें तो ठीक है, अगर ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं है, प्याज ऐसे भी निकल जाती है। बस मिट्टी जो है बहुत हल्की रखना है। लेकिन जो लोग नए हैं और उन्हें बहुत मुश्किल होता है कई बार पौधों को निकालना और उन्हें लगाना, उस समय आपको क्या करना, कोकोपीट ले लेना। अगर आप कोकोपीट ले लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी बात बोलना, मैं ये बात और ये भी बोलना चाहूँगी कि जिस जैसे कि इस वक्त हमने प्याज को लगाना आपको काफ़ी लेट बताया है। लेट बताने की वजह ये है कि जैसे कि देखिए, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो इस बार हमारे यहाँ का जो मौसम है ऐसा था कि बहुत से बीजों को हम बहुत जल्दी नहीं लगा पाए। और देखिए, जैसे प्याज भी हमने इस बार काफ़ी लेट बताई है, लेकिन अभी भी आपको घबराना नहीं है। प्याज जो है आपकी अभी पूरी इसी तरीके से लगेगी और आप बहुत आसानी से प्याज को अभी आप लगा सकते हैं। आपने दूसरी बात, एक चीज़ और ये भी बोलना चाहूँगी, ये जो हम कोकोपीट जब डालते हैं ना, तो कोकोपीट डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो बीज है, क्योंकि कोकोपीट में पानी सोखने की जो है वो बहुत क्षमता होती है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो पौधे हैं, आपके जो बीज हैं, उनका अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर घर में जब हम इस तरीके से, या जो नए बच्चे हैं जो लगाना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है कोकोपीट से। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक छोटे पॉट में लगा देंगे। आपको साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी जो मैंने नर्सरी आपने मेरे हाथों में देखी थी, ये वाली, ये जो है, अगर आपको मार्केट में ऐसी मिल जाती है तो आप इतने बड़े बड़े गमलों में भी उन्हें आप लगा दीजिएगा, 3-4 गमलों में। तो ये प्रतिदिन आपको सुबह सुबह जो है प्याज के पत्ते जो है वो खाने मिल सकते हैं। तो ये तो रहेगी बात कि इस तरीके के कंटेनर में भी आप इसे लगा सकते हैं। अब है आपके प्याज के बीज। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने पानी डाला और ये देखिए कोकोपीट जो है पूरी तरीके से ऊपर जो है वो आ गया, क्योंकि उसने पानी खींचा और पानी खींचकर वो मिट्टी से ऊपर बिल्कुल चला आया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इसमें कोई भी खाद जो है वो ज़्यादा नहीं डाला। नहीं डालने की वजह यही है क्योंकि जिस तरीके से हम बीजों में कभी भी कम मात्रा में खाद डालते हैं, तो आपने देखा कि मैंने इतने ही बीज इसमें लगाए हैं, ये देखिए, और बाकी बीजों को मैंने इस तरीके से रख लिया है क्योंकि इसमें इतने ही बीजों में कम से कम 50 पौधे करीबन होंगे, तो आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो ये बीजों से लगाने का हमें एक यही फ़ायदा होता है कि हमें थोड़ा सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन जब मार्केट से लेकर आते हैं तो वो हमें बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने तो पानी पहले ही डाल दिया है, फिर थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें पानी, क्योंकि कोकोपीट जो है वो बहुत पानी ले रहा है। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन अब मुझे इसके ऊपर में बिल्कुल मिट्टी डालना होगा, नहीं तो सारे बीज जो है वो ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्याज को लगाना है और आगे आने वाले महीने में आप देखिएगा प्याज के पत्तों का आप बहुत आनंद उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।